आज जो हम लोग ये चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आप सबको पता है चैप्टर टू का नाम क्या है आपके? जो चैप्टर टू है आपका, उसका नाम है स्थिर वैद्युत। ये आपके पहले चैप्टर का भी नाम था, लेकिन ये उसका पार्ट टू है। स्थिर विद्युत पार्ट टू, ठीक है ना। देखो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, हमने देखा था कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वो एरिया जहां तक वो किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, तो उसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते थे, ठीक है ना। तो इसमें जो हमें आज टॉपिक पढ़ना है, उसमें सबसे पहला जो आज की वीडियो टारगेट रहने वाली है, वो रहने वाली है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में। किसके बारे में? विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में? विद्युत विभव के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि विद्युत विभव होता क्या है, सबसे पहले उसकी परिभाषा, ठीक है ना। परिभाषा के बाद हम देखेंगे कि द्विध्रुव जो आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? द्विध्रुव, द्विध्रुव के द्वारा विद्युत विभव कितना निकल के आता है, अच्छी रेखा में और निरक्षी रेखा में। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद जो हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो आपका हो जाएगा सम विभव पृष्ठ। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा जो हमारा टॉपिक है, दिस इज सम विभव पृष्ठ। तो आज हम लोग विद्युत विभव को स्टार्ट करेंगे, और याद रखना, जितना इस वीडियो में आपको कराया जाएगा, उस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर विद्युत विभव से नहीं पूछा जाता, डेरिवेशन और किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव वास्तविक रूप में होता क्या है, तो देखना ध्यान से। पहले अगर हम इसको एक चीज समझें कि अगर ये कोई एक बड़ा आवेश क्यू रखा हुआ था, इसके चारों तरफ का ये विद्युत क्षेत्र था। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ था, इसके चारों तरफ का कोई विद्युत क्षेत्र था, ठीक है ना। आप यहाँ पे कोई एक क्यू नॉट करके एक छोटा सा धनात्मक आवेश लेते हो, जो कि इस वाले प्लस क्यू वाले से अनंत दूरी पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? अनंत दूरी पर रखा हुआ है। तो आप क्या करने वाले हो? इस क्यू नॉट आवेश जो अनंत दूरी पर है ना, उसे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पी पर लेकर आने वाले हो। कहां से लेकर आने वाले हो? अनंत से इस बिंदु पी पर लेकर आने वाले हो, जो कि इस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो जो वर्क इसके लिए जो हमें कार्य करना पड़ा इसको लाने के लिए, उस कार्य का इस क्यू नॉट आवेश के साथ अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत विभव। यानी आप क्या लिखोगे? विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा? आपने कार्य किया, ठीक है ना, किस तरीके से? अनंत से लेकर आर दूरी तक लाए, किसको लेकर आए? इस आवेश क्यू नॉट को। तो इस क्यू नॉट का इसके साथ अगर अनुपात ले लेते, यही आपका बन जाता है विद्युत विभव। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखो विद्युत विभव की। ठीक है ना। विद्युत विभव की डेफिनेशन लिखो। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धन आवेश, जो एकांक धन आवेश, जो एकांक धन आवेश को अनंत से, अनंत से उस अनंत से उस बिंदु तक, अनंत से उस बिंदु तक लाने में होता है। देखो आपने क्या किया, जिस तरीके से देखो विद्युत क्षेत्र में, देखो ये विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर हमें क्या निकालना था?
विद्युत विभव निकालना था, तो वास्तविक रूप में क्या होता है, वो उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक आवेश, अगर हम यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो एकांक आवेश बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और अगर क्यू नॉट की वैल्यू को 1 ले लेंगे तो देखो विद्युत विभव वर्ग के बराबर कार्य के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यही बोला गया है, जब आप एकांक आवेश को किसी बिंदु पर लेकर आते हो तो जो उसका वर्क होता है वही वर्क वास्तव में किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। अगर आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहो इसको तो देखो दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं हटा देता हूँ, ठीक है। दूसरे सब इसके नीचे आपको साथ में ये भी डिफाइन करना है, अतः विद्युत विभव कार्य तथा कार्य तथा आवेश का अनुपात होता है। समझ में आया कि नहीं? विद्युत विभव क्या होता है, कार्य तथा आवेश का अनुपात होता है। सबसे पहले आप ये लिखना, फिर ये लिखना, ये फिगर बनाना और उसके बाद ये फॉर्मूला लिखा। ज्यादातर भाषा में हम इसको पता क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं ज्यादातर V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। आप सब लोग देख रहे हो यहाँ पे W यहाँ पे क्या है, कार, कार की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और क्यू नॉट क्या है आपका आवेश, आवेश की यूनिट क्या होता है, कूलम। तो याद रखना इसका ऐसा ही मात्रक, तो देखो विद्युत विभव का, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल, और जूल के अपॉन में क्या हो जाएगा, कूलम, जूल, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा पर कूलम, जूल पर कूलम हो जाएगा इसका विद्युत। और इसी जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, जिसे हम वोल्ट कहते हैं, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। आपने बताया कि इसका ऐसा ही मात्रक जूल पर कूलम होता है जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। और वोल्ट को काय से, ये लिख गया आप लोग का इस साइड का, तो देखो इसको वोल्ट को काय से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ ध्यान से देखना, वोल्ट को, वोल्ट को स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो देखना यहाँ पे वर्क आपकी एक अदिश राशि है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था जो इससे निकल के आता था वर्क से वो अदिश निकल के आता था। और ये जो क्यू नॉट आवेश है वो भी आपकी अदिश राशि है। अदिश राशि में अगर अदिश राशि का आप भाग करोगे तो आपको अदिश राशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप बोलोगे कि जो विद्युत विभव है आपका, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा विद्युत विभव का विमी सूत्र क्या होगा, कोई बता सकता है विद्युत विभव का विमी सूत्र क्या होगा, तो देखना V, आप सब लोग को पता है कार्य का विमी सूत्र होता है M L2T-2, हाँ है ना। और आप लोग सब लोग जानते हो क्यू नॉट यानी आवेश, आवेश का विमी सूत्र क्या होता है A × T, हाँ है ना। तो देखना ध्यान से, अगर हम यहाँ पे विद्युत विभव का बनाएंगे, एम तो वैसे ही रहा, L2 रहा, देखो T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 पहले से था, -1 और आ गया तो T-3 हो गया, और ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये देखो विद्युत विभव का विमी सूत्र भी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। देखो जल्दी से, अगर आपके बारे में विद्युत विभव पूछ रहे, आप इस तरीके से अगर डिफाइन करते हो तो जो टीचर भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है ना, वो स्पेसिफिकली समझता है कि इस बच्चे ने रटा नहीं है, इस बच्चे ने चीजों को समझा है। जल्दी से इसको लिखो, जल्दी लिखो इसको, लिख गया ना। नेक्स्ट इज विद्युत विभवांतर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, विद्युत विभवांतर।
विद्युत विभवांतर। देखो जल्दी से, विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत विभवांतर। देखो विद्युत विभवांतर अल्टीमेटली क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन आवेश को, किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य के, कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो नया कि नहीं आया? विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ध्यान से देखो, मान लिया कि एक बिंदु ए था और ये बिंदु आपका बी था, और इसको हम क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र पे रखे हुए हैं। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से देखो, हम क्या करने वाले हैं, क्यू नॉट जो चार्ज पार्टिकल था उसको हम मूव कराने वाले हैं। क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कराने वाले हैं? मूव कराने वाले हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो डेफिनेटली अपन को पता है कि जब हम उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो विद्युत विभव निकल के आया ए बी के बीच का, उसको क्या लिख सकते हैं? वी ए बी लिखते हैं, जो बराबर होता है वी बी माइनस वी ए के। समझ में आया कि जो बराबर किसके होता है? वी बी माइनस वी बी के। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप कार्य कर रहे हो, कैसा कार्य कर रहे हो? ए से बी तक ले जाने का कार्य कर रहे हो, तो डब्ल्यू ए टू बी। और किसको ले जाने का कार्य कर रहे हो? क्यू नॉट को ले जाने को कार्य कर रहे हो, तो ये आपका कहलाता है विद्युत विभवांतर। अल्टीमेटली ये बात समझना, अगर दो बिंदुओं के बीच में आप विद्युत विभव निकालते हो तो वो आपका विद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? दो बिंदुओं के बीच का जो आपका विद्युत विभव होता है उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसके बाद ये लाइन लिख भी सकते हो, दो बिंदु, दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभव, के बीच का विद्युत विभव, विद्युत विभव विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। नोट करो जल्दी से, दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे वहां पे आपने बताया था, यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा कि जो आपकी विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जूल पर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं या फिर वोल्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जिस तरीके से विद्युत विभव एक अदिश राशि होती थी, विद्युत विभवांतर भी हमारी एक अदिश राशि है। इसका भी विमी सूत्र आपका वही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एम एल टू टी माइनस थ्री ए इनवर्स। देखो जल्दी से इसको, ये आपका कहलाता है विद्युत विभवांतर। नोट करो जल्दी से। देखो अभी एक चीज आप समझना बात को, यहाँ जो मैं बोलने वाला हूँ एक लॉजिक है यहाँ पे, कि हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे सपोज करो आप एक बैटरी खरीद कर आए, बैटरी में लिखा है कि वो 220 वोल्ट की बैटरी है। तो वो जो 220 वोल्ट है वो आपका विद्युत विभव है या विद्युत विभवांतर है? जल्दी बताओ आप लोग। वो आपका
विद्युत विभव है या विद्युत विभवांतर है। तो याद रखना, जब हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि बैटरी की बात करें, तो आपने देखा होगा दिस इज अ बैटरी। तो बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकंड इज नेगेटिव टर्मिनल, हाँ है ना। वन इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड इज नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो अल्टीमेटली एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, और इनके बीच का बिंदु, अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो इनके बीच का जो विभव है ना, वो 9 वोल्ट दिया गया है। अल्टीमेटली ये दो बिंदुओं के बीच का विभव है, तो बैटरी में जो हमें जो कुछ दिया रहता है वो हमारा विद्युत विभव थोड़ी होता है, वो हमारा क्या होता है, विद्युत विभवांतर। ये आप नोट डाल के लिख लेना। क्यों हमें विद्युत विभवांतर पढ़ना पड़ता है, बार बार ये बात समझो, क्योंकि विद्युत विभव में हर बार चार्ज पार्टिकल को या फिर आवेशित कण को हमें कहां से लेकर के आना पड़ता है, अनंत से लेकर के आना पड़ता है। तो क्या हम इतने फ्री बैठे क्या बार बार उसे अनंत से ले आए, नहीं ना। वैसे में हम क्या करते हैं, एक एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे मूव कराना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है, ये सोचने की बजाय कि उसको हर बार अनंत से लेकर आओ। इसलिए जहां पर भी हम पढ़ाई करते हैं, जहां भी आपको वोल्ट लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि वो विद्युत विभव दिया गया है आपको ना, विद्युत विभवांतर दिया गया, विद्युत विभव नहीं दिया गया है। समझना है कि नहीं है। जो भी हम पढ़ते हैं ज्यादातर वो विद्युत विभवांतर होता है। आया समझ नहीं आया। अगला, आवेश क्यू, देखो ध्यान से। आवेश क्यू द्वारा, आवेश क्यू द्वारा, आवेश क्यू द्वारा किसी बिंदु पी पर विद्युत विभव निकाल के बताना है। आवेश क्यू द्वारा किसी बिंदु पी पर विद्युत विभव, जो जो बिंदु पी है ना उसके विद्युत क्षेत्र पे रहेगा। तो देखो मान लिया, माना कि आवेश क्यू से बिंदु पी कुछ आर दूरी पर है, कुछ आर दूरी पर है, जहां पर धन आवेश क्यू नॉट उपस्थित है। समझ में आया कि नहीं आया। हमने ये माना कि वहां पे क्यू नॉट पहले से उपस्थित है पी बिंदु पर, समझे। तो ध्यान से देखो, ये आपका प्लस क्यू था जहां पे ये रखा हुआ था, और यहां से आपको क्या करना है, क्यू नॉट आपका इस तरीके से यहाँ पर पी दूरी, पी पॉइंट पर आर दूरी पर यहाँ से रखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू नॉट जो है आपका पी पॉइंट पर रखा हुआ है आर दूरी पर। तो यहाँ पे ध्यान से बात देखो, हम क्या करने वाले हैं, इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराने वाले, इस डायरेक्शन में मूव कराने वाले कि नहीं कराने वाले, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, हाँ है ना। जब हमें कार्य करना पड़ेगा तो देखो पहले तो इसके पीछे बल निकालो। तो दोनों आवेशों के बीच का बल, दोनों आवेशों के बीच का बल, दोनों आवेशों के हमें पहले बीच का बल निकालना पड़ेगा, और बीच का बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर दिस इज, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट आवेश द्वारा किया गया कार्य, क्यू नॉट आवेश द्वारा किया गया कार्य हमें क्यू नॉट आवेश द्वारा किया गया कार्य निकालना था। तो आपने सबने पढ़ा है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आपको पता है जब क्यू नॉट को यहां से यहां तक लाओगे टोटल आर दूरी उसे कवर करनी पड़ेगी कि नहीं कवर करनी पड़ेगी। तो देखना वर्क बराबर क्या, कार्य बराबर क्या निकल के आ गया, बल कितना निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। सो ये कट गया। सो वर्क बराबर या कार्य बराबर क्या निकल के आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बचा यहाँ से, क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर। इसको मानो क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो टू मान लो, इसको 1 तो मान चुके हैं ना, तो इसको कुछ समीकरण नंबर 2 मान लो। हमें पता है कि हमारा जो टॉपिक में काम है ना वो क्या निकालना है, विद्युत विभव की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमको, विद्युत विभव की वास्तविक वैल्यू क्या होने वाली है, हमें वो कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी हैव टू डन हियर, तो विद्युत विभव बराबर, विद्युत विभव बराबर V बराबर W अपॉन क्यू नॉट होता है कि नहीं होता है। सो V बराबर देखो W, सो यहाँ से 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसल। सो आपको क्या मिला, देखो यहाँ से v बराबर आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। नोट कर लो जल्दी से इसको। तुम कल अब्सेंट थे ना, तुम्हें कल की क्लास पढ़ी है फिजिक्स की? हाँ, देखो यूट्यूब पे डल गई, उसको अर्जेंट। हाँ, उसको खत्म करो, एलसीआर में आज रेजोनेंस निकालना हमको अभी। हो गया ये नोट, चलो अगला डेरिवेशन देखो। देखो हमें अब अगला डेरिवेशन क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, वो हमें संबंध निकालना है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। जल्दी से इसको लिखो, आज हम लोग ये 40 मिनट, अभी भी अपने पास 20 मिनट है, तो हो सकता है कि चैप्टर खत्म हो, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाए। तो यहाँ देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध। देखो अभी आप लोगों ने देखा था कि एक प्लस क्यू, यहाँ पे अगर ए बिंदु है और यहाँ पर बिंदु बी है, आपको पता था यहाँ का विद्युत विभव कितना हो जाएगा बी, और इधर का विद्युत विभव क्या हो जाएगा बी भी, आया ना? तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर ए तथा बी बिंदु के बीच, ए तथा बी बिंदु के बीच में आपका कितना विद्युत विभवांतर होगा। तो आप देखो, सब लोग जानते हो वी ए बी बराबर वी बी माइनस वी ए, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यही होता था कि नहीं होता था, हाँ है ना? अब यहाँ पे देखो, आपने एक चीज और देखी है, कार्य का एक फॉर्मूला भी आपने देखा था, कार्य बराबर क्या पर देखा है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। देखो अगर ये आपके, अब यहाँ पे आप जो क्यू नॉट आवेश को लेकर जा रहे थे, वो विद्युत क्षेत्र ई पे रखा हुआ है, तो ध्यान से देखना। देखो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रही है कि नहीं लग रही है, हमारा जो पार्टिकल है जब उसको मूव कराएंगे तो जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में आपका निकल के आएगा। तो देखो यहाँ कार्य बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि डी को डेल्टा एक्स दूरी के साथ इस क्यू नॉट को जब मूव कराए तो कितना चला, डेल्टा एक्स दूरी चला, और हमारी फोर्स कितनी है यहाँ पे, तो देखो आपको पता है जब भी कोई क्यू नॉट आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो क्यू नॉट इंटू ई होता है, पर यह दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो यहाँ पे लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस क्यू नॉट इंटू ई। और यहाँ से विस्थापन, विस्थापन कितना बताया मैंने क्वेश्चन में, इसको डेल्टा एक्स दूरी पर आपने मूव कराया, तो बल क्या हो गया, माइनस क्यू नॉट इंटू ई। माइनस क्यों आया, क्योंकि जिस दिशा में हम विस्थापन करें उसके विपरीत दिशा में हम पे फोर्स लग रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो माइनस क्यू नॉट इंटू ई, और क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स, यानी कि एक दूरी ले रहा है कि वो डेल्टा एक्स दूरी से वो चला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो आपका समीकरण नंबर 1 था ना, उस पर हम लोग कार्य का वैल्यू रख दे कि नहीं रख दे, तो देखो क्या हो जाएगा, कार्य की वैल्यू समीकरण नंबर 1 पे रखने पर, कार्य का मान समीकरण 1 पर रखने में, तो देखना यहां से हमें क्या मिला, व्हाट वी गेट हियर, दिस विल बी वी ए बी बराबर, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स अपॉन, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखो अपना क्या बना, वी ए बी, यानी आप इसको लिखते थे वी बी माइनस बी ए बराबर आपको क्या मिला, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, मिला कि नहीं मिला? आप सबको पता है ये तो डेल्टा वी के बराबर होता है, तो डेल्टा वी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, तो ई बराबर क्या हो गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स।
ये आपका संबंध होता है, ई बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको नोट करो सब लोग, जल्दी से नोट करो। हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है संबंध स्थापित करना, आपको ठीक इसी तरीके से समझाना है। ए और बी के बीच विद्युत विभव अंतर क्या निकल के आता है, फिर कार्य बराबर बल बटे विस्थापन। निगेटिव साइन यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन जो है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस विल बी माइनस क्यू नॉट इंटू ई, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स। इसको नोट करो, क्योंकि बल तो आपका क्यू और ई होगा, क्यू नॉट इंटू ई तो बल होगा, लेकिन ये क्यू नॉट ई और डेल्टा एक्स के बीच में है ना, जो ये जो विस्थापन आ रहा है ये विपरीत दिशा में आ रहा है। तो आपको पता है कार्य का फॉर्मूला क्या पड़ा था, देखो बल विस्थापन कॉस थीटा पड़ा था, यानी यहाँ पे थीटा जो 180 आ रहा है उसकी वजह से -1 आ रहा है। क्यों? कॉस 180 बराबर -1 होता है। तो ये याद रखना आपको, बल और विस्थापन की वजह से जो दिशा में भेद आता है ना उसकी वजह से माइनस साइन आ रहा होता है। लिखो जल्दी से इसको। हो गया? नेक्स्ट पार्ट। अब देखो हमें विद्युत विभव निकालना है अक्षीय रेखा पर। समझ में आया कि यहाँ कोई अगर बिंदु अक्षीय रेखा पर कहीं पर रखा हुआ है तो उस पर कितना विद्युत विभव होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। विद्युत विभव कितना होगा ये देखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव द्वारा किसी बिंदु P जो कि अच्छी स्थिति पर रखा हुआ है उस पर विद्युत विभव। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी स्थिति पे अगर कोई भी रखा हुआ है ना, तो देखो हमने सबसे पहले क्या माना, मान लिया कि एक द्विध्रुव लिया ए बी, दिस इज द द्विध्रुव ए बी आपका, ठीक है ना। ए के ऊपर मान लिया कि ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू और उसके ऊपर धनात्मक आवेश प्लस क्यू ले लिया। बोला गया कि इन दोनों के बीच में जो द्विध्रुव की लंबाई है वो आपकी 2l है। द्विध्रुव लंबाई कितनी है आपकी? 2l है। हमें पता है जो अच्छी रेखा होती है वो ये होती है अच्छी रेखा। ये जो रेखा दोनों बिंदुओं के केंद्र से जाती है उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षीय रेखा बोलते हैं। तो आपको बोला कि ये कोई एक बिंदु P है जो कि समझना इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है। तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है द्विध्रुव के द्वारा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना कि द्विध्रुव ए बी, माना कि द्विध्रुव ए बी जिसका आवेश का परिमाण, इसका आवेश का परिमाण Q है तथा द्विध्रुव लंबाई 2l है। बिंदु P द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है, ठीक है ना। ये जो बिंदु P है ना आपके द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, बिंदु P पर, बिंदु P पर -q आवेश यानी ऋणात्मक आवेश द्वारा, ऋणात्मक आवेश द्वारा विद्युत विभव,
तो ध्यान से देखना, ऋणात्मक आवेश द्वारा विद्युत विभव, तो देखो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसको 1 मान ले, V1, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये देखो क्या है, माइनस क्यू है, याद रखना जब आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे तो वो आपकी सदिश राशि होती थी। सदिश राशि के टाइम पे जब आप बल निकाले हो, विद्युत बल निकाले हो, या फिर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हो, तो वहां पर हम माइनस साइन नहीं रखते थे, ऋणात्मक चिन्ह नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारी काय में निकल के आ जाती है सदिश राशि के, जब हम सदिश राशि से प्रदर्शित करते थे ना, तो वहां पे दिशा के आधार पर माइनस साइन का काम खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये जो विद्युत विभव है ना, वो एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों में हमने बचपन से पढ़ा जो जोड़ घटाना, अगर धनात्मक चिन्ह है तो धनात्मक चिन्ह रखते हैं, अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक चिन्ह रखते हैं। तो यहाँ पे विद्युत विभव क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस क्यू, और यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, ए से लेकर के पी तक, ए से लेकर के पी तक। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से एक चीज देखो आप लोग, यहां से यहां तक ये दूरी आर है, आपको पता है ये बची हुई दूरी क्या है आपकी, एल है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। तो यहाँ पे आपको पता है कि एपी बराबर आपका होता है आर प्लस एल, तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दे तो व्हाट यू गेट हियर, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, इसको माना समीकरण नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया? लिख गया ये? अब देखो हमें क्या करना है, ठीक इसी तरीके से बिंदु P पर प्लस Q यानी धनात्मक आवेश द्वारा विद्युत विभव निकालना है कि नहीं निकालना है, और जो निकल कर आएगा उन दोनों को हमें जोड़ देना है, तब हमसे क्या निकल कर आएगा, कुल विद्युत विभव बिंदु P पर। तो देखना क्या हो जाएगा, बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश द्वारा, माइनस क्यू आवेश द्वारा विद्युत विभव। समझ में आया? बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश द्वारा विद्युत विभव आपको निकालना था। सो व्हाट बी डन हियर, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ क्या हो जाएगा Q, और इस बार दूरी कितनी हो जाएगी, BP, हाँ है ना, इसकी दूरी इस बार क्या हो जाएगी, BP। आपको पता है टोटल दूरी R थी, कुल दूरी R थी, इतनी दूरी तुमने हटा दी तो बची कितनी, R में से L गया तो कितना बचा, R माइनस L। तो आपको पता है कि BP बराबर क्या है आपका, R माइनस L। तो V2 बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज Q अपॉन R माइनस L। इसको माना क्वेश्चन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव कितना हो जाएगा, तो देखना V बराबर V1 प्लस V2, सो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी R प्लस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन R माइनस L। आप देखो इससे कॉमन क्या आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, बचा क्या यहाँ से, -1/R प्लस L, यहां से क्या बचा, +1/R माइनस L, हाँ है ना। तो देखना यहां से क्या हो जाएगा, इसको मिटा ही देते हैं ना, काम ही नहीं है। तो देख रहा है इसके बाद आगे क्या सॉल्व होगा ये, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लघुत्तम क्या आ जाएगा इनका जल्दी बताओ, R माइनस L, और यहां से क्या हो जाएगा R प्लस L। देखो R प्लस L का इसमें भाग करोगे तो R प्लस L कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का ये R माइनस L बचेगा, और माइनस साइन पहले से था तो क्या बचेगा, माइनस R माइनस L। यहाँ पे R माइनस L का इससे भाग करो क्या बचेगा, R प्लस L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का R प्लस L। तो देखो V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो माइनस साइन के अंदर गुणा कर दो तो ये माइनस R हो जाएगा, ये प्लस का L हो जाएगा, ये आपका प्लस का R हो जाएगा, और ये प्लस का L हो जाएगा। यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से देख लो यहाँ पे R से R आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
तो बचा क्या एल और एल यानी 2l बचेगा। तो Q इंटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? आप सब लोग जानते हो कि जो Q इंटू 2l होता है वो तो द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़े चुके हो। यानी P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l। तो इसको वैल्यू को अगर हम पुट कर दे तो देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज P और दिस इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो ये निकल के आ गया। पर हमें पता है कि द्विध्रुव की जो दूरी होती है वैसे ही कम होती है, उसमें भी हमने एक हिस्सा आधा कर दिया है। तो आपको पता है ये जो आर दूरी निकल लिखी हुई है ये एल से तो कई गुना ज्यादा बड़ी होने वाली है। समझ में आया? आपने देखा होगा जैसे दो ठो मैग्नेट लो, एक दो ठो, ठीक है ना? आपको पता है मैग्नेट की लंबाई कितनी छोटी होती है, पर जहां तक वो फोर्स लगाते हुए दूरी कितनी बड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार से ये आर वो दूरी है जहां तक आपका द्विध्रुव फोर्स बल लगा पा रहा है, तो वो तो बहुत ज्यादा है एल के कंपेरिजन। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को नियरली हम किसके बराबर ट्रीट करते हैं? आर स्क्वायर के बराबर ट्रीट करते हैं। तो यहां ध्यान से देखना, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका क्या हो गया p और ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। तो देखा आपने किसी भी द्विध्रुव द्वारा, ठीक है ना, अक्षीय रेखा पर आपका ये क्या निकल कर आ गया? अक्षीय रेखा पर आपका निकल के आ गया क्या? जल्दी बताओ। विद्युत द्विध्रुव। समझ में आया कि नहीं आया? इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी लिखो इसको। साहिल तुम तो यहीं बैठ सकते हो, तुम्हारी हिंदी मीडियम की चल ही रही है। दिव्यांशी, इससे बात करना, पीयू से आने वाली है ना। मुझे नहीं लगता आज ऊपर बच्चे बन पाएंगे, क्योंकि 3 और आ रहे हैं 12th के नाइट। तो ये आ गया। यहाँ से देखो हम लोग क्या कर रहे थे, साहिल जैसे तुम लेट हो काफी, तो अपन क्या करने गए, अपन ने आज विद्युत विभव स्टार्ट भी किया है और इस वीडियो में 5 मिनट में विद्युत विभव खत्म भी। विद्युत विभव बस हमने सबसे पहले क्या देखा, विद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, किसी भी आवेश के द्वारा विद्युत विभव किसी बिंदु पर कितना लगेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। फिर इसके बाद हमने देखा अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव कैसे निकलते हैं। अब हम देखने वाले हैं निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव 0 होता है, कैसे होता है वो देखेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं जैसे सम विभव पृष्ठ, पढ़ा है सम विभव पृष्ठ क्यों पढ़, वो भी पढ़ा नहीं। ठीक है वही रख लो दो। तो अब देखो सम विभव पृष्ठ भी तक, सम विभव पृष्ठ, अरे नहीं सॉरी, पहले सम विभव प्रश्न नहीं, निरक्षी रेखा पढ़ाना है ना मुझे। वो तो 5 मिनट का ही है निरक्षी वाला। देखो यहाँ पे आयुषी, वो ऊपर निखिल पहुंचा है ना, निखिल से जटली जाके बोलो कि वो जो अल्टरनेटिव करंट की वीडियो डली जो मिस की यार, न्यूमेरिकल होने उसके, वो खत्म कर ले। विद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव। तो निरक्षीय रेखा का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग फिर से द्विध्रुव लेते हैं। मान लिया कि ये माइनस क्यू था और ये क्या था आपका प्लस का क्यू। ये बिंदु ए था और ये बिंदु क्या मान लिया आपका बी। निरक्षीय रेखा क्या कहलाती है? किसी भी आप समझना द्विध्रुव के लंबवत जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? निरक्षीय रेखा। क्या हर जगह से लंबवत जा सकती है क्या? तो नहीं, वो कहां से जा सकती है? द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से लंबवत जाने वाली रेखा ही आपकी क्या कहलाती है? निरक्षीय रेखा, यानी बिंदु पी, जहां पर हमको क्या करना है,
द्विध्रुव के द्वारा विद्युत विभव निकालना है। तो मान लिया कि ये जो दूरी वहां पे भी आर ले रहे थे, यहाँ पे भी आर लेंगे, कहां से, केंद्र बिंदु से, और इनके बीच की दूरी जो निकल कर आई, उनके बीच की दूरी कितनी निकल कर आई, ये निकल कर आई 2l, यानी ये भी ऑल, ये भी क्या हो जाएगा आपका एल। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, माना कि द्विध्रुव ए बी जिसमें आवेश का परिमाण, जिसमें आवेश का परिमाण Q है तथा द्विध्रुव की लंबाई 2l है। माना कि द्विध्रुव ए बी जिसमें आवेश का परिमाण Q है तथा द्विध्रुव की लंबाई आपको क्या दे दी गई, 2l दे दी गई, ठीक है ना। बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से, बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से, द्विध्रुव P द्विध्रुव क्या बोला, द्विध्रुव बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर रखा हुआ है। समझ आया कि नहीं है? निरक्षीय रेखा पर रखा हुआ है। हाँ मैं आ रहा हूँ ना, फिर क्या, तो 5 मिनट का ही ना हो। बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर रखा हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे बिंदु P पर -q आवेश द्वारा, बिंदु P पर -q आवेश द्वारा विद्युत विभव कितना होगा, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत विभव है एक अदिश राशि है, ठीक है ना। और जो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी वो सदिश राशि थी। सदिश राशि में हम प्लस की जगह प्लस लेते हैं और माइनस की जगह भी प्लस लेते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइनस का खेल होता था वो कौन कवर कर देता था, दिशा। दिशा के माध्यम से हमारा ऋणात्मक चिन्ह छिप जाता था। लेकिन जब आप सदिश के या विद्युत विभव के लिए कोई भी आप डेरिवेशन करोगे या कोई भी प्रश्न सॉल्व करोगे, तो वहां पर अगर माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। तो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है तो क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेना पड़ेगा। तो V1 बराबर 1/4 माइनस क्यू। देखो माइनस क्यू से P पे निकालना है ना, तो A से P वाली दूरी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP। समझ में आया कि नहीं? आप देखो ध्यान से, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप सब लोग जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय सब लोग जानते हो, ठीक है ना। तो देखना है क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो देखना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आया ना। तो AP बराबर क्या निकल के आ गया, √R स्क्वायर प्लस, समझ में आया कि नहीं आया? पाइथागोरस प्रमेय से तो जानते हो। तो यहां से AP की वैल्यू को उठा के वहां रख दे। तो देखो यहाँ पे एक चीज रखना, जितना AP है उतना ही क्या है आपका BP भी है, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये भी L है और ये भी R है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये देखो AP और BP, ये भुजा और ये वाली भुजा दोनों का योग सेम, मतलब मान सेम है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू रखोगे, AP की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम लोग, 1/4 क्या हो जाएगा, -q/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको माने समीकरण नंबर हम लोग 1। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, विद्युत विभव बिंदु P पर +q आवेश द्वारा। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V2 बराबर 1/4πε0। यहाँ -q था, यहाँ पे क्या हो जाएगा +q, और दूरी क्या हो जाएगी आपकी BP। देखो यहाँ से, ये आपका +q द्वारा डिस्टेंस कितनी आ रही है, BP निकल कर आ रही है कि नहीं आ रही है। आप सबको पता है कि अभी अभी तो आपने BP की वैल्यू रखी, क्या रखी BP की वैल्यू, 1/4 दिस इज q, ये क्या जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये मान लो समीकरण नंबर 2। आपको पता है कुल विद्युत वैभव,
कुल विद्युत विभव, ठीक है ना। तो देखो कुल विद्युत विभव V बराबर का जाएगा V1 प्लस V2, तो दिस इज 1/4 पाई एफ नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका -Q/√R² प्लस L² प्लस 1/4 पाई एफ नॉट, ये देखो क्या जाएगा Q/R² प्लस L², तो ये से ये क्या हो गया कैंसल। तो कुल विद्युत विभव कितना निकल कर आ गया निरक्षीय रेखा पर, शून्य आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारा दूसरा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ये आते भी हैं बोर्ड्स में, अच्छी और निरक्षीय रेखा वाला तो कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसको लिख लेना। अगला देखो समविभव पृष्ठ होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हो आप लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसका हिंदी में नाम है समविभव पृष्ठ। देखो जैसे जैसे नाम से समझ पा रहे हो तुम, समविभव, सम मीन्स होता है समान, और विभव मीन्स क्या हो जाएगा आपका विभव ही होगा, ठीक है ना। यानी आप बोल सकते हो एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सारे के सारे बिंदुओं का वो विभव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, समविभव पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। तुमने पढ़ा है समविभव पृष्ठ के बारे में उस टाइम पर ये देखो तुम लोग के लिए मैं हिंदी से नोट्स बनाने पड़ते हैं मुझे, कभी नहीं बनाए मैंने, अभी पढ़ाना पड़ रहा है। दिस इज सम विभव समविभव पृष्ठ, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें उपस्थित, जिसमें उपस्थित सारे बिंदु, जिसमें उपस्थित सारे बिंदु एक समान विद्युत विभव पर थे, या विद्युत विभव पर रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा पृष्ठ जिसमें सारे बिंदु जो थे ना उपस्थित, वो सारे क्या थे, एक समान विद्युत विभव पर थे। समझना, देखो रिलेशन समझो तुम ध्यान से। अगर मैंने बोला कि कोई आवेश क्यू था, देखो आपको पता है V दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली पे, ये सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है क्यू पे, और विक्रम अनुपाती काय पे था, आर पे था कि नहीं था। अगर हमने आवेश क्यू को फिक्स कर दिया, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आर पे। तो लेकिन अगर आर सेम कर दिया जाए तो फिर सेम हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर मैंने बोला ये क्यू आवेश था, और इस बार मैंने बोला आर बराबर आपको बोल दिया गया 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर बोल दिया, आर बराबर 2 मीटर बोल दिया, ठीक है ना। तो आपको देखोगे ये पॉइंट भी आपका 2 मीटर पे, ये वाला पॉइंट भी क्या है इसके चारों तरफ 2 मीटर पे, ये पॉइंट भी क्या है आपका, 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 ये वाला भी, ये वाला भी, और ये क्या है आपका, ये वाला भी। अब इन रेखाओं को मिटाते हैं, ये सारे बिंदु क्यू आवेश से समान दूरी पर है कि नहीं है। अगर इन सारे बिंदुओं को हम लोग जोड़ दे तो कैसा बन रहा है, हम्म वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी अब समझ में आ गया। देखो अगला क्या हो जाएगा, 3 वाला करोगे तो ऐसा बन जाएगा, 1 वाला करोगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, 5 वाला करोगे तो कैसा बन जाएगा। तो सम केंद्रीय वृत्त बनेंगे इसमें, जो आपका ये बनता है ना किसी भी बिंदु आवेश के लिए समविभव सकेंद्री गोलीय पृष्ठ, पड़ा है। सकेंद्री मतलब होता है कॉमन सेंटर, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। देखो इसके आगे मैं बताता हूं, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बनने वाला है। अल्टीमेटली समविभव पृष्ठ के बनने का कारण क्या होता है, समान दूरी, क्या होता है। अगर आप दूरी को चेंज कर दोगे तो सरफेस या पृष्ठ भी बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा देखो, किसी भी बिंदु आवेश
के लिए, किसी भी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, किसी भी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सकेंद्री गोलीय पृष्ठ होता है। सकेंद्री गोलीय पृष्ठ होता है। यानी अगर मैंने बोला ये बिंदु आवेश आपका प्लस क्यू था, तो इसके लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ बताओ क्या बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा। देख रहे हो, ये जितने भी वृत्त आपके आगे खींचे जा रहे हैं सबका केंद्र बिंदु एक ही है। ऐसे को बोलते हैं सकेंद्री गोलीय पृष्ठ। समझ में आया कि नहीं? लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। देखो, ये जो पृष्ठ होते हैं ना, ये एक जैसी दूरी पर नहीं होते। ये पृष्ठ एक जैसी दूरी पर नहीं होते। जैसे आप समझो कि यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी सेम है, इन दोनों के बीच की दूरी सेम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो सकती है? डिपेंड, वेरिएबल हो सकती है, चेंज हो सकती है। देखो ये समझ में तो आगे नहीं बात? अगला देखो, यह पृष्ठ हाँ, अवंतिका मैम की क्लास के दो लिंक डाल दो, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे अभी। यह पृष्ठ सदूरस्थ नहीं होते हैं। यह पृष्ठ सदूरस्थ नहीं होते हैं। मतलब दो पृष्ठों के बीच की, मतलब दो पृष्ठों के बीच की दूरी समान नहीं होती है। बीच की दूरी समान नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं आया? दो पृष्ठों के बीच की दूरी समान नहीं होती है। अगला पॉइंट देखो, किसी भी समविभव पृष्ठ पर या समविभव पृष्ठ के लंबवत जाने वाली रेखाएं, लंबवत जाने वाली रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। आगे समझ में नहीं आया? जैसे अगर मैंने बोला, ध्यान से देखना, अब तुम्हें सब चीज पता चल गई। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं प्लस क्यू के लिए, ठीक है ना? ये पेपर में बना के भी आना पड़ते हैं, ठीक है ना? पूछे या ना पूछे फिर भी आपको बताना है। ये आपका समविभव पृष्ठ बन गया, ठीक है? सारे साकेंद्रीय पृष्ठ गोलीय है। अब देखो इनको क्या करना है। जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इसके क्या है? लंबवत है। क्या है इसके? ये लंबवत पास हो रही है कि नहीं हो रही? ये लंबवत पास हो गई। अच्छा, एक बात बताओ, प्लस क्यू से यानी धनात्मक आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का जो एरो होता है, चिन्ह होता है, वो अंदर की तरफ होना चाहिए तीर, या बाहर की तरफ होना चाहिए? बाहर की तरफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो थी ना, वो क्या होता, धनात्मक आवेश से निकलती थी और ऋणात्मक आवेश पे खत्म हो जाती थी। ये धनात्मक आवेश से कैसी दिखाई देंगी आपको? निकलते हुए दिखाई देंगी कि नहीं दिखाई देंगी? तो फिर ऋणात्मक आवेश में कैसी दिखाई देंगी? अंदर जाते हुए। तो यहाँ देखो, अगर आप माइनस क्यू के लिए बनाया, अगर आपने तो देखना, दिस इज लाइक दिस। देखो माइनस क्यू में क्या जा रही है? सारी अंदर जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी ड्रॉ करो इसको। और उसी सर से बात करना, क्या तो सर आए कि नहीं, हम लोग अपना काम करें फिर।
ये वाला अभी नहीं, ये आज पूरा चैप्टर का एक खत्म कर दे पोर्शन। हाँ, कह दो क्लास के लिए बच्चे आए कि नहीं आए अभी, ये वही है जावरा वाले। लिख गया। अगला देखो। हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ वर्गाकार और आयताकार पृष्ठों से दर्शाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बताओगे, बताओ यहाँ पे साहिल, तुम कैसे बताओगे कि ये सारे एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं? पहला तो इसका नियम होता है कि इन सारों की दिशाएं सेम होना चाहिए। दूसरा, हर रेखाओं के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तभी आप ऐसे को बोलते हो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। समझ में आए ना? अब देखो, इसको तुम बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम्हें दिख रहा है कि एक, अगर यहाँ पे वर्गाकार से बनाओगे, आयताकार बनाओगे, तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी? ये है, देखो आप यहाँ से आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो, ये आपके हो जाएंगे समविभव पृष्ठ। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये कहलाएंगे आपके समविभव पृष्ठ। नोट करो जल्दी से। अब अगला क्या है, दो समान आवेशों का समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा, और दो असमान आवेशों के बीच में समविभव पृष्ठ हम कैसे बनाएंगे, वो हमें देखना है। हो गया। अब देखो, दो समान आवेशों के बीच में, समान मतलब हम उनके मैग्नीट्यूड या परिमाण की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके चिन्ह की बात कर रहे हैं। अगर दो प्लस क्यू वाले रख दी जाए तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना। ये एक पहला प्लस वाला था और ये आपका एक पहला प्लस वाला था, अब ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो बढ़िया आराम से अपनी जिंदगी आराम से जिएंगे। ठीक है ना? ये वाला भी अपनी जिंदगी आराम से जिएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से होगा। ठीक है ना? लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करने वाले हैं, पास लाने वाले हैं। तो ये इसमें आपका देखो विपरीत, यानी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको दूर की तरफ धक्का देगा। ये वाला इसके वाले पृष्ठ को क्या कर देगा, दूर की तरफ धक्का देगा। तो देखना, जब हम दो आवेश, समान आवेश रखते हैं, तो वहां पे होने क्या वाला है, दोनों जो पृष्ठ हैं आपके, वो दूर की तरफ फिकना चालू हो जाएंगे एक तरफ से। समझ रहे हो ना? तो ध्यान से देखना, ये अगर प्लस रखा हुआ है और ये आपका प्लस रखा हुआ है, तो ये देखो कैसे जाएगा। दिख रहा है कि ये रिपल्सिव फोर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा? सेंटर हट गया। अब ये देखो, एक कॉमन के लिए हमने वो बोला था ना कि जब आप एकांक आवेश था, एकांक आवेश के लिए वो साकेंद्री गोली पृष्ठ बना रहे थे। ये एकांक आवेश थोड़ी है, ये तो दो आवेश है। तो दो आवेशों में बल की वजह से सब कुछ चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये अब आपका बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया? ये आपका हो गया। यही आपका ऋणात्मक आवेश के लिए होगा और यही आपका धनात्मक आवेश के लिए। जल्दी बनाओ। लेकिन अब एक ऐसा भी तो हो सकता है, एक धनात्मक हो और एक क्या हो आपका ऋणात्मक हो, अट्रैक्ट होगा, उसका भी हम बनाएंगे। और ये आपका कहलाएगा नल पॉइंट। ये कहलाता है, यानी जहां पे नल पॉइंट को हिंदी से तो नहीं पता है, लेकिन आप ये मान लेना कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है, शून्य होती है।
मैंने जल्दी करते इसको, आज अपन की ना ये 1 घंटे की वीडियो होगी जिसमें पूरा चैप्टर अपन ने एक हिस्सा कवर कर दिया। हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसी का जो है, अब वो आपका क्या है, अगर द्विध्रुव के द्वारा बोल दिया जाए, द्विध्रुव मतलब क्या हो जाएगा, एक जैसे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सेम चार्ज हूं, लेकिन अगर दोनों का नेचर अपोजिट कर दे, एक धनात्मक कर दूं मैं और एक क्या कर दूं मैं, ऋणात्मक कर दूं, तो यहाँ पे आकर्षण, वहां प्रतिकर्षण बल लग रहा था, यहाँ पर कौन सा बल लगने वाला है, आकर्षण बल। तो ध्यान से देखना, प्लस माइनस, तो देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक, ऐसा जाएगा। और इसको थोड़ा यहाँ बना देता हूं मैं। आया समझ में नहीं आया, ये आपका किसकी तरह से बन गया, ये ऐसी कंडीशन आएगी जब बिल्कुल करीब हो जाएंगे कि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। आगे सुनिए ना, जल्दी लिखो इसको। हमें सेकंड इसमें, देखो उसका कुछ वीडियोस आई होंगी, अभी रुको मैं क्लास कर लूँ फिर मैं करता हूँ। मैम से बात करना, क्लास ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। हो गया ये। नेक्स्ट वन, तो देखो ये अब यहाँ तक हमारा विद्युत विभव टॉपिक तो पूरा खत्म हो गया, पर मैं कुछ चीजें ऐसी भी तुम लोग के लिए लेकर आया हूँ जो आपको क्या होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में और वन वर्ड क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं, समझ में आया कि नहीं है, तो उनको लिखो रोचक तथ्यों के नाम पर। यानी ये वो फंसेंगे जहां पर आपके एमसीक्यू फंसने वाले हैं, और वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड एग्जाम्स में, ये उनके लिए। हाँ, मतलब थोड़ा हटके। क्या हो गया? ओके, देखो यहाँ पे रोचक तथ्य। हम्म, ठीक है, पहला जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव के द्वारा, पहला, विद्युत द्विध्रुव के द्वारा, विद्युत द्विध्रुव के द्वारा उसके मध्य बिंदु पर, उसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, सुनना है कि नहीं है? विद्युत विभव शून्य होता है। आई बात समझ में ना? दूसरा, दूसरे नंबर पे देखो, विभव प्रवणता का सॉरी, जब कोई विद्युत द्विध्रुव, जब कोई विद्युत द्विध्रुव, ध्यान से देखो, जब कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा होता है, लंबवत, विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा है, तब उसकी, तब उसकी स्थिर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो ना, वो स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। क्योंकि आपको पता है वो, आपको पता है कि जब आप उसे लंबवत रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उसको सीधा करने की कोशिश करेगा ही करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो थर्ड नंबर, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों की, विद्युत क्षेत्र में
आवेशित कणों की गति समान होती है, गति असमान होती, गति एक समान नहीं होती है, असमान होती है। गति एक समान नहीं होती है, सब लोग अलग अलग गति के साथ मूव कर रहे होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश आपका किसी और रफ्तार से जा रहा होगा, ये आवेश किसी और रफ्तार से जा रहा होगा, यानी हर आवेशित कण की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। अगला देखो लास्ट पॉइंट, समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में शून्य कार्य किया जाता है, शून्य कार्य किया जाता है। सुना है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक समविभव पृष्ठ था, अब इसी के अंदर आप यहाँ से यहाँ मूव कर गए, तो जब सब कुछ सेम है तो अपने आप मूव कर सकते हो, इससे बल जीरो लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर बल जीरो लगेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, समझ में आया कि नहीं? वर्क कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो ये आपके कुछ रोचक तथ्य थे जो आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना? इसी के साथ अब ये विद्युत विभव तो हमारा खत्म हुआ। जब हम लोग कल अब क्लास लेकर आएंगे वो आपका आएगा किसमें, बताओ जल्दी से, कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस को? हाँ, संधारिता, ठीक है ना? संधारिता के बारे में पढ़ेंगे। संधारिता बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है क्योंकि उसमें आपने देखा होगा उसके कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? साथ ही साथ संधारिता का अपने यहाँ पे देखो, जो अपने यहाँ पे कॉमर्शियल नेम जो जानते हैं, वाणिज्यिक नाम या मार्केट में संधारिता को किस नाम से जाना जाता है? कंडेंसर का नाम सुना है? कंडेंसर का नाम, पंखे में लगा कंडेंसर भी आप संधारिता से मिलकर बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कल मिलते हैं हम लोग इस क्लास में, और कल जब हम मिलेंगे एक बार में पूरा का पूरा संधारिता खत्म।